तो हेलो भाइयों बहनों, ए टू जेड डोंगा की एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और पिछले वीडियो में मैंने के वर्ड रिलेटेड कुछ आप लोगों को फैक्ट्स बताया था, हिडन फैक्ट्स। आज मैं बताने वाला हूँ के वर्ड के अंदर जो 3 रेल्म है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 रेल्म है, उसके अंदर क्या है उनके बारे में, उन रेल्म के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो पहले ये समझ लो कि के वर्ल्ड के अंदर 3 मेन रेल्म होते हैं और उस रेल्म के अंदर बहुत सारे यूनिवर्स हैं और उस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे प्लेनेट हैं। तो ऐसा है। तो सबसे पहले हमारा सील्ड रेल्म आता है और सील्ड रेल्म वही रेल्म होता है जिसपे अभी भी हमारी स्टोरी चल रही है। यहाँ वांगलिन पैदा होता है और सील्ड रेल्म के अंदर ही हमारा जो सुजुका प्लेनेट है, जहाँ वर्मिलियन बर्ड वाला हमारा इंसिडेंट हुआ था और जहाँ वांगलिन पैदा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें सील्ड रेल्म के अंदर एक स्पेसिफिक यूनिवर्स के अंदर होती हैं। और अभी जो इवेंट हमारा चल रहा है बाइलो वाला और एंशिएंट मॉन्स्टर वाला, ईस्ट सीज वाला, तो ये सब सील्ड वर्ल्ड के अंदर ही आता है और धीरे धीरे ये बाहर जा रहा है। तो सील्ड वर्ल्ड में क्या होता है, सील्ड वर्ल्ड एक पूरी तरीके से आर्टिफिशियल दुनिया होती है। तो यहाँ पर जो भी इसमें ऐसा स्ट्रिक्ट रूल बनाया जाता है 7 कलर डायस्ट के द्वारा कि जो ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं कर सकता है। इसमें बहुत जल्दी जल्दी कल्टीवेशन कैप होते हैं। कल्टीवेशन कैप मतलब कि आप एक लेयर से दूसरे लेयर चले जाते हो। यहाँ जो भी आप कल्टीवेशन करते हो ओरिजिनल कल्टीवेशन नहीं होता है। यहाँ का जो कल्टीवेशन पीक पे भी जाता है वो भी कभी भी ट्रू ट्रांसेंडेंस नहीं पहुँच पाता है, मतलब बाहर की दुनिया की कंपैरिजन में बहुत कम रहता है। अब ट्रू ट्रांसेंडेंस क्या होता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी हम बता दो कि बस ये यहाँ का जो पीक बंदा भी होता है सील्ड रेल्म का, वो भी एक केज के अंदर जो बंद शेर होता है उसके जैसा होता है, कोई खास पावर नहीं होती है। ठीक है। अब सील्ड रेल्म के बाद अपन लोग चलते हैं आउटर रेल्म में। आउटर रेल्म में जो होता है, अच्छा, सील्ड रेल्म को मैं तुम लोगों को ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ। जो सील्ड रेल्म होता है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है और जो भी हमारे कल्टीवेटर हैं ये उनके लिए ट्रेनिंग ग्राउंड का काम करता है। बेसिकली जो पावरफुल कल्टीवेटर है वो यहाँ लड़ाइयाँ नहीं करते, यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग ग्राउंड है। ये समझ लो इस लेवल का है। अभी अभी जो तुम लड़ाइयाँ देख रहे हो कुछ नहीं है, आगे जो लड़ाइयाँ आने वाली हैं। तो सील्ड रेल्म बहुत बेसिक है, बहुत लो लेवल का है। उसके बाद हमारा आउटर रेल्म आता है। आउटर रेल्म में जो होता है यहाँ असली लड़ाइयाँ होती है। यहाँ जो पावर कैप पहले छोटा छोटा था ना, अब ये पावर लेवल बहुत बड़े बड़े गैप बन जाते हैं, जिसके कारण जो एनर्जी होती है और जो कल्टीवेशन होती है उसकी भी स्पीड बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा पावर डिफरेंस हो जाता है एक सील्ड रेल्म के टॉप कल्टीवेटर में और आउटर रेल्म में। जो नॉर्मल बंदा रहता है वो सोचो वो उसको हरा सकता है जो सील्ड रेल्म का टॉप का बंदा होगा। ठीक है। और जो हमारा आउटर रेल्म है यहीं पास हमें एंशिएंट ब्लड, एंशिएंट क्लैंस और जो भी एंशिएंट चीज़ें होती है और जो भी हाई अथॉरिटी होती है, हाई पावरफुल लोग होते हैं जो लड़ाई करते हैं, वो यहीं आउटर रेल्म में होती है। तो बहुत सारे मज़े आने वाले हैं, बहुत सारा एक्शन आने वाला है। ठीक है। लेकिन आउटर में ही जो बंदा होता है वो ट्रू ट्रांसडेंस में कभी नहीं जा पाता है। हाँ, उसके करीब पहुंचता है लेकिन 7 कलर डायस्ट ऐसे रूल सेट किए रहते हैं, ऐसे ट्रिबुलेशन आते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और जिनको ट्रिबुलेशन नहीं पता तो बेसिकली तुम देखते होगे जैसा ही कल्टीवेशन बढ़ता है तो जो बिजली बिजली गिरती है उसको मारने के लिए, सबको दबाने के लिए, वो ट्रिबुलेशन ही है। ठीक है। तो वो फॉल्स हेवनली डायो। उसके बाद जो हमारा तीसरा रेल्म होता है वो होता है सेलेस्टियल रेल्म। सेलेस्टियल रेल्म बेसिकली ये रून्स हैं, रूइंस हैं। रूइंस हैं किसके, जो हमारा पहले ये जो हेवनली डाउ हमारा जो के वर्ल्ड बना है तो इसके बाहर एक भी दुनिया है बहुत बड़ी, जाहिर सी बात है यूनिवर्स रहेगा। तो वहाँ पास एक सिटी भी थी और ये जो हमारा सेलेस्टियल रिल्म है ये उसी सिटी के तबाह होने के बाद, यहाँ इमोर्टल रहते थे, तो ये सिटी तबाह हो गया था तो वो फिर यहाँ आया है। तो इस रिल्म में तुम्हें ओरिजिनल जो इमोर्टल एनर्जी मिलती है, जैसे हमारा जो एंशिएंट गॉड वाली जो बॉडी है वोंगलिन की, तो उसके लिए बेसिकली यहाँ एक इमोर्टल एनर्जी मिलेगी और बहुत सारे जो इमोर्टल के आप कह सकते हो जो ट्रेजर वगैरह होते हैं वो यहाँ पास वोंगलिन को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा खतरों से भरा रेल्म है क्योंकि जानते हो ट्रू इमोर्टल वाले हैं तो उनके बीस्ट वगैरह भी इतने खतरनाक होते हैं कि सबको निपटा देते हैं। तो बेसिकली सेलेस्टियल रिल्म में यही होता है। और ये जो सेलेस्टियल रिल्म था ये बाहर ख़त्म होने से पहले ये जो टॉप लेवल का रिल्म था और इसका जो हेवनली मतलब जो आप कह सकते हो जो गॉड लेवल के बंदे रहते हैं, जो बहुत तगड़े बंदे रहते हैं, उनके साथ इनका कनेक्शन था। बट ये भी तबाह हो गई थी और के वर्ल्ड में फिर इसको 7 कलर डायस्ट ने डाल दिया था। तो बेसिकली यही 3 मेजर रेल्म है। उसके बाद एक है कोर, जहाँ पास 7 कलर डायस्ट रहता है, वहाँ से उसकी वांगलिन की लड़ाई होगी, बट वो फाइनल आर्क है। तो यार ऐसे मज़ेदार रेनेगेड इमॉर्टल के फैक्ट आप लोगों को कैसे लगे मेरे को जरूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई वीडियो चाहिए किसी फैक्ट के ऊपर तो कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जो ऑल शेयर है,
जिसने वांग लिन ने कैसे पकड़ा कि ऑल शेयर उसे धोखा दे रहा है और उसको वो कैसे मारता है। और हाँ, ये सारे स्पॉइलर होने वाले हैं, बट हाँ 19-20 टाइप करेगा, बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से डोंगहवा में नहीं भी दिखाया जा सकता है, ये नोवेल बेस एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और बाकी अगर आप लोगों को रेनेगेड इमॉर्टल इसके जैसे मस्त मस्त डोंगहवा देखने हैं एचडी में फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारा ऐप A to Z डोंगहवा एनिमे को डाउनलोड कर सकते हैं। ये अवेलेबल है प्ले स्टोर पे और इसमें डेली बहुत सारे डोंगहवा के अपडेट आते हैं और एग्जिस्टिंग बहुत सारे डोंगहवा एनिमे वॉलपेपर ऑलरेडी हैं, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देख सको। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड बाय।